नमस्ते फ्रेंड्स। मेरा नाम अशोक धलपे, फाइनेंशियल प्लानर स्पेशलिस्ट। दोस्तों, एक राज्य हुआ करता था और उस राज्य में एक अनोखा रिवाज था। उस राज्य में एक मेला लगता और उस मेले में शाही हाथी घूमता था और उस शाही हाथी के सूंड में एक फूलों की माला रखी जाती थी। अब ये शाही हाथी घूमते घूमते वो माला किसी के भी गले में डाल देता था और जिस किसी के गले में ये फूलों की माला गिर जाए, हाथी डाल दे, वो उस राज्य का 5 साल के लिए राजा बनता था। इसके अलावा उस राज्य का एक और बहुत भयानक रिवाज था। जिस भी राजा के 5 साल पूरे हो जाते थे, वो राजा को नदी के पार में एक जंगल था, वो जंगल में फेंक दिया जाता था। वो जंगल में बाघ, शेर, चीता जैसे जंगली जानवर थे और वहाँ आदमी एक दिन भी जिए तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ये जो रिवाज है, ये उस राज्य में बहुत बरसों से चला आ रहा था। तो ऐसे ही एक राजा के 5 साल पूरे हो गए तो सेनापति ने आदेश दिया कि राजा को बंदी बना लिया जाए। राजा ने कहा, रुको, मुझे मत छू, मैं खुद ही तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। सेनापति को लगा इसमें राजा की कोई चाल है। सेनापति ने कहा, ठीक है, राजा को बंदी मत बनाओ, लेकिन इसको चारों तरफ से घेर लो ताकि ये भागने ना पाए। तो जो सिपाही होते हैं वो राजा को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके साथ चलते हैं। तो ये जो होता था वो 5 साल में सिर्फ एक ही बार होता था। तो इसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। कोई भी राजा अपनी मर्जी से उस जंगल में जाने के लिए तैयार नहीं होता था। रोता था, गिड़गिड़ाता था, अपनी जान की भीख मांगता था। तो ये जो देखने के लिए आते थे, वो देखते हुए लोगों को बड़ा आनंद आता था। कहते थे, देखो, ये वही राजा है जिसने हम पे 5 साल राज किया और वही आज अपने जान की भीख मांग रहा है। लेकिन ये जो राजा है, ये हंसता था, गाने गा रहा था, लोगों को अभिवादन कर रहा था। लोगों को लगा ये राजा पागल हो गया है, इसको मालूम नहीं इसके साथ क्या होने वाला है। तो ऐसे चलते चलते वो नदी के किनारे तक आ गए और उस नाव में 4 पहलवान सिपाही भी आए थे, क्योंकि आज तक जितने भी राजा को लेके गए वो अपनी इच्छा से उस नाव में नहीं बैठता था। उसे बांधना पड़ता था और नाव में डालना पड़ता था, क्योंकि उस जंगल में ना रहने को मिलता था, ना खाने को मिलता था। कोई एक दिन भी जिए तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो जब ये सिपाही राजा को पकड़ने आए तो राजा बोला, मुझे मत पकड़ो, तुम चलो, मैं चलता हूं। तो राजा आराम से जाके उस नाव में बैठ जाता है। ये देखते हुए सब अचंभित हो जाते हैं। राजा, नाव चलने लगती है, राजा हंसता है, गाता रहता है। तो वो जो नाविक था वो बहुत पुराना नाविक था, उसने बहुत सारे राजा को जंगल में छोड़ के आया था। तो ये जो नाविक था वो अचंभे में गिर गया। वो बोला, राजा, आप दिखते हो उतने मूर्ख हो नहीं, कुछ तो जरूर रहस्य है। राजा कहता है, हाँ, रहस्य तो है, क्या तू जानना चाहेगा? तो नाविक कहता है, हाँ जरूर। राजा ने कहा, जिस भी दिन ये माला मेरे गले में गिरी थी, उसी दिन मुझे मालूम था कि मैं यहाँ का सिर्फ 5 साल के लिए राजा हूँ। तो मैंने पहले ही साल अपने कुछ गुप्त सैनिक बनाए और उनको कहा, जाओ वो जंगल पूरा साफ कर दो। तो दूसरे साल मैंने यहाँ के कुछ प्रधानों को भेजा और कहा, वहाँ एक अच्छे नगर का निर्माण करो। तीसरे साल में मैंने अपने यहाँ के कुछ अच्छे बिल्डरों को भेजा और कहा, वहाँ मेरे लिए एक महल बनाना। और चौथे साल में इधर के कुछ व्यापारियों को उधर भेजा और बोला, जाओ, इधर तो आपको टैक्स लगता है,
उधर आपको टैक्स भी नहीं लगेगा, उधर जाके व्यापार करो। और आज 5 साल पूरे हो गए हैं। यहाँ तो मैं सिर्फ 5 साल का राजा था। वहां मैं जिंदगी भर के लिए राजा बन के रहूंगा। वहां के लोग मेरा स्वागत करने के लिए नदी के किनारे तक आ गए हैं। क्या तुम्हें ढोल नगाड़े की आवाज नहीं आ रही? यहाँ तो मैं सिर्फ 5 साल के लिए राजा था। वहां अब मैं पूरे जिंदगी भर के लिए राजा बन के रहूंगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें कितनी अच्छी सीख दिलाती है। अगर हमने भी कोई रिटायरमेंट का प्लानिंग नहीं किया तो हमारे भी वो जंगल में जाने के दिन आने वाले हैं। तो दोस्तों, जाने अनजाने में हर आदमी इसी रास्ते से चल रहा है, जो मालूम हो के भी अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग नहीं कर रहा है। कुछ दिन बाद उसे उस जंगल में जाना ही पड़ता है, या अपने बच्चों पे, समाज पे या चैरिटी पे डिपेंड होना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने एक पुस्तक में पढ़ी थी। आदमी अपनी ज़िंदगी में जितना भी पैसा कमाता है, उससे उसका 80% पैसा तो उसका और उसके फैमिली का होता है, और बचा हुआ 20% पैसा उसका होता ही नहीं, बल्कि ये 20% पैसा उसका होता है जो उसके अंदर बैठा हुआ बूढ़ा आदमी, जो आज से 20-25 साल बाद निकल के बाहर आ जाएगा, यानी कि वो आदमी खुद बूढ़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो 80% पैसा है वो अपने फैमिली के लिए खर्च करो, और ये जो 20% पैसा है जो उसका होता ही नहीं, उस बूढ़े आदमी का होता है, उस आदमी के लिए बचा के रखो, ताकि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े और अपने ही दम पे राजा की तरह जिए। तो आपको भी अगर आपके रिटायरमेंट का प्लानिंग करना हो तो हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, और हमें अपना 30 मिनट का अपॉइंटमेंट देकर अपना शानदार रिटायरमेंट प्लान करवा सकते हो, ताकि बुढ़ापे में जंगल जाने के दिन नहीं, बल्कि जिंदगी भर के लिए राजा बनने के दिन आए। धन्यवाद।